हेलो यूर वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग आज एसएससी में सिलेक्शन पक्का करेंगे। कैसे पक्का करेंगे? क्वेश्चन के साथ पक्का करेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन है हम लोगों का सीधा सीधा ए प्लस बी। इससे पहले दो फार्मूले हम आपको बता दें, जल्दी से वो फार्मूले देख लीजिए। और फार्मूले नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। देखिए फार्मूला बस यही, हम दो फार्मूले यूज करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक फार्मूला ये यूज करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए फार्मूला होता है एक, ठीक, सी ए, इसको यूज करेंगे। और एक फार्मूला आपका यूज करेंगे हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका क्या फार्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इतना तो कहानी ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, यही। अब आपको लग रहा होगा सर फार्मूला बहुत लंबा है, आप ऐसा सोच रहे होंगे, मगर ऐसा है नहीं। ठीक है, ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है। अभी देखिएगा के मान कर ऐसा करेंगे ना कि ए बी सी जैसे। देखिए हमेशा आप जब भी आप कैलकुलेट करें तो उस समय ये ध्यान रखना है आपको कि इसको मान लीजिए कैपिटल एक्स, इसको मान लीजिए कैपिटल के, और यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेने के बाद ए बी प्लस बी सी बनेगा, इसको मान लीजिए कैपिटल एल। ठीक है, तो इससे बार बार लिखने से आप बच जाएंगे और आपको हमेशा याद रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी मान लीजिए इसको x और इसको k, ऐसे ही सॉल्व करते करते अभी पहले मगर ये कब काम आता है ये बात याद रखिएगा, जब आपको क्या होगा कि फार्मूले याद होंगे तभी काम आता है। तो पहले देखिए, पहले फार्मूले पे प्रैक्टिस करके फिर आते हैं उस पर। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए अब होल स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और हमसे ए पूछा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16 ये है। तो यहाँ पे कर दिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का पहले फार्मूला एक बार आप लोगों के लिए हम लिख देते हैं, तो आपको याद ही हो गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 को कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इतना कहानी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है, 16 है। तो यहाँ पे क्या करें हम, 16 का स्क्वायर कर दिए, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ये 90 है, तो ये 90 कर लिए यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे इसको k सपोज कर लीजिए, अभी x सपोज कर लीजिए, जो मन करे। ठीक है, अब क्या करिए, सीधा सीधा 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 256 माइनस हम लोग क्या करेंगे 90, और अपान डायरेक्ट कर दीजिए 2 इक्वल टू किसके इक्वल लिखिए के। देखिए हम के इसीलिए मानने को आपको बोले ना कि बार बार लिखने से आप क्या करेंगे, बच जाएंगे यहाँ पे, नहीं तो ऐसे परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो जब हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना मिल रहा है, देखिए माइनस करने के बाद हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 25 यानी 16 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 8 आएगा और 3 आएगा, 83 जो ऑप्शन होगा वही सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए आप लोगों को फार्मूला याद रहता, विद इन सेकेंड काम बन जाता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट है हम लोगों का 9 ए प्लस 9b प्लस 9c इक्वल टू 4a प्लस 4b 4c है, ऐसा है। रुकिए थोड़ा सा और सिंपल क्वेश्चन देखें यार, कोई है नहीं है, वही क्वेश्चन करा दे, ये तो करा ही दिया आप लोगों को, ये हमारा है ही है। ये आइए उसी क्वेश्चन पे, तो वो भी आया हुआ क्वेश्चन होगा ना, हाँ ठीक है। अब देखिए 9a प्लस 9b 9c इक्वल टू 81 है, 4a 4b 4bc 4ca इक्वल टू 160, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा से यहाँ देखिए 9 कॉमन है, तो 9 इस तरीके से कॉमन लेंगे और यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 81 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको 9।
सेकेंड देखिए 4a प्लस 4b प्लस 4c a इक्वल टू 160 है, वहाँ पे 4 कॉमन लीजिए। जब 4 कॉमन लेंगे a b प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, जब 4 कॉमन लिए और यहाँ पे वैल्यू है 160, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू कितना हो गया आपका 160 डिवाइडेड बाई 4। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। अब हम इसको क्या किए, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद कितना आ गया यहाँ पे 40, तो ए 40 हो गया। अब हमें बात फाइंड क्या करना है 6 का, यहाँ पे 6a स्क्वायर, तो ये 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग का फार्मूला जो था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वैल्यू फाइंड करना है। और हम आपको बताए भी हैं कि इसको बार बार लिखने के बजाय के सपोज कर लिया करिए। ठीक है, और माइनस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 40 है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 40। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 भी करेंगे ना, 2a भी रहता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग 2 कर दिए। अब 80 यहाँ पे ध्यान से देखिए, k इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए k इक्वल टू क्या आएगा आपका 81 माइनस 80, यानी k इक्वल टू 1। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, तो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी 6 मल्टीप्लाई। ठीक है, ये यहाँ पे 6k ले लेते हैं, और इसको हम जानबूझकर k मानते रहते हैं क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े इस वजह से। तो अभी आपका हैबिट नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा लेट लगेगा, मगर विद इन सेकेंड ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 14, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11, और ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले बता देते हैं आप लोगों को फार्मूले। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। फार्मूला ये है हम लोगों का कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है हम लोगों का ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे होता है हम लोग का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है हम लोगों का। इतना बात क्लियर है यानी यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का बस हम लोग क्या लेंगे, अप्रोच यहाँ पे लेंगे, और हम लोग को वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है भाई, इतना देखिए ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है, क्या पे दिया हुआ है कि a प्लस बी 6 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे a पूछा गया है हम लोगों से ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये हम लोगों से पूछा गया है, और यहाँ पे माइनस किए, और माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर की वैल्यू दिया है यहाँ पे 14, और यहाँ पे जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो सारा वैल्यू ब्रैकेट वाला प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का 11 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई तो सिंबल रहेगा भाई, यहाँ मल्टीप्लाई, ओए मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 18। अरे भाई ये नहीं समझ आया क्या, अरे सिंपल सी भैया, ये देखिए फार्मूला लिखे थे। ओके, अब यहाँ से देखिए ए वाला ए प्लस बी प्लस सी वही है आपका। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब यहाँ ए माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बनेगा। यही काम हम लोग को करना है। बात क्लियर है? क्लियर है, बस क्लियर हो गया। यही काम तो यहाँ की माइनस कॉमन ले लिए 11 हो गया, और मल्टीप्लाई देखिए 18 कौन सा है, यही ऑप्शन सही है। तो देखिए ऐसे ही बहुत ढेर सारे अभी हम आपको और भी ट्रिक भी बताएंगे साथ में। ठीक है, जैसे अभी बताए यहाँ पे के रख के, और जब हम आपको सिखाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल ही इसको हर एक जगह हम के सपोज कर लेते हैं, और इसको हर एक जगह एल सपोज कर लेंगे। तो यहाँ के का स्क्वायर कर लीजिएगा, एल कर लीजिएगा, फार्मूला याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आपको चाहिए सिलेक्शन पक्का तो बने रहिए प्रगति क्लासेस के साथ। ठीक है, थैंक यू।